हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बैटरी का एमएएच टेस्ट किया जाता है और किस तरह से हम एक सिंपल सर्किट बना के एमएएच टेस्ट कर सकते हैं तो चाइना फेक बैटरी से बच सकते हैं। तो फर्स्ट जान लेते हैं एमएएच का मतलब क्या होता है। तो ये जो एमए है इसका मतलब है मिली एम्पियर, मतलब कितना मिली एम्पियर कितना घंटा के लिए आपका बैटरी दे रहा है, ये कैपेसिटी का इंडिकेटर है। तो लोड करंट को घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमएएच निकलता है। मतलब अगर आपका 1200 एमएएच का बैटरी है तो 1200 मिली एम्पियर करंट वो 1 घंटा दे सकता है, 600 मिली एम्पियर 2 घंटा दे सकता है। इस तरह से होता है ये। तो एमएएच निकालने के लिए हमें पहले बैटरी को एक कांस्टेंट करंट से डिस्चार्ज करना पड़ेगा पूरा 100 से 0% तक। उसके बाद कितना घंटा चला उसको कोई घड़ी से माप के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको इसका थ्योरी बता दिया जाए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारा टेस्ट बैटरी। तो इससे हमें कांस्टेंट करंट निकालना है, इसलिए मैंने एक MJ 13003 एक ट्रांजिस्टर लगा दिया और उससे ये कांस्टेंट करंट खींचता रहेगा। कब? जब इसकी बेस में कांस्टेंट करंट हम भेजेंगे तभी। तो ट्रांजिस्टर का प्रॉपर्टी ऐसा ही होता है। तो इसमें कांस्टेंट करंट भेजने के लिए ये जो फिक्स्ड रेजिस्टर मैंने लगाया इसके एंड में फिक्स्ड वोल्टेज देना होगा। तो वो वोल्टेज आप 5 वोल्ट इसमें डायरेक्ट दे सकते हैं। इतना कुछ सर्किटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें 5 वोल्ट दे देंगे तो ये कांस्टेंट करंट खींचता रहेगा और बैटरी को वो कांस्टेंट करंट से डिस्चार्ज करता रहेगा। लेकिन ये फुल डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी काट ऑफ नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज करने के लिए ये जो अलग सर्किटरी है ये मैंने लगाया। तो यहाँ पर क्या क्या है देखिए। यहाँ पर एक BC557 PNP ट्रांजिस्टर है। ये क्या करता है, बस इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको ये लाके इस पॉइंट में देगा। ओके, तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई ये कब इस पॉइंट पे आएगा, जब इस पॉइंट पे नेगेटिव सप्लाई होगा, क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर बेस में नेगेटिव पाने से ऑन होती है। तो इसमें नेगेटिव सप्लाई कब आएगा, जब ये जो TL431 रेगुलेटर है ये चिप जब करंट कंडक्ट करेगी तभी इसमें इस पॉइंट में नेगेटिव आ सकती है। लेकिन अगर ये करंट कंडक्ट नहीं करता है तो इस पॉइंट में पॉजिटिव मिल जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू। तो ये TL चिप ट्रांजिस्टर जैसा ही दिखता है, 3 टांगे है इसका। तो इसका पहला वाला टांग है पिन नंबर 1, ये है आपका रेफरेंस पिन, मतलब ये सेंसर पिन। और पिन 2 है कैथोड पिन, मतलब माइनस पिन। पिन 3 है पॉजिटिव पिन, मतलब ये प्लस पिन। ये एक एडजस्टेबल जेनर डायोड की तरह है। जब इस 1 नंबर के पिन में 2.5 वोल्ट आ जाएगा तब ये 3 और 2 को ये एक साथ कनेक्ट कर देता है। तो इस पॉइंट में 2.5 वोल्ट कब आएगा, जब इस पॉइंट में 2.8 वोल्ट आएगा। तो वो कैसे, जब इसमें 2.8 वोल्ट आएगा तब इसमें डायोड में बहुत थोड़ा सा ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वो 0.3 से 0.4 वोल्ट होगा, क्योंकि इसमें करंट बहुत ही कम जा रहा है। करंट ज़्यादा जाने से ये 0.7 वोल्ट होती है। तो ये करंट बहुत कम लेता है, तो इसलिए ये 0.3 वोल्ट ड्रॉप करेगा। ओवरऑल इस पॉइंट पे आपको 2.5 वोल्ट मिल जाएगा और ये इन दोनों पिन को शॉर्ट करके रखेगा जब तक बैटरी का वोल्टेज आपका 0% से ऊपर है, मतलब 10% से ऊपर है, मान लीजिए 2.8 वोल्ट के ऊपर। और जैसे ही इसका बैटरी खत्म हो के इसका वोल्टेज बहुत कम हो गया, 2.8 से नीचे आ गया, तो इस पॉइंट पे और ये 2.5 वोल्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा और ये इस जेनर डायोड, मतलब ये जो TL431 चिप ये काट हो जाएगा, मतलब ये इस पॉइंट पे काट हो जाएगी। तो जब ये काट नहीं था, ये कनेक्टेड था, तब ये जो PNP सप्लाई है इसको नेगेटिव मिल रहा था PNP ट्रांजिस्टर को। तो ये जो है ऑन था और ये इसको पॉजिटिव सप्लाई कर रहा था, तब ये ऑन था। लेकिन जैसे ही ये काट हो गया तो ये जो PNP ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा और उसके साथ साथ ही ये MJ 13003 भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसको और पॉजिटिव वोल्टेज कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ऑफ है। अब हमें टाइम मेजर करना है, तो टाइम मेजर करने के लिए हम एक घड़ी का इस्तेमाल करेंगे और उस घड़ी को चलाने के लिए 1.5 वोल्ट की ज़रूरत है। तो ये जो रेड LED है, इस LED की 2 टांगे के बीच ये 2 वोल्ट मेंटेन करता है। तो 2 वोल्ट से हमें 0.5 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए एक डायोड लगा दिया, 4007 डायोड है ये। और उसके बाद इस पॉइंट पे हमें 1.5 वोल्ट मिल जाएगा और इससे वो घड़ी चलेगा। और जब ये BC557 ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तब ये LED नहीं चलेगा, ये ऑन रहने से ही LED चलेगा जब इस पॉइंट पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो यही है सिंपल सा फार्मूला। तो ये जो 5 वोल्ट की रेगुलेटेड वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको अलग पावर सप्लाई, मतलब अलग चार्जर से देना होगा, इस बैटरी से नहीं देना होगा। तो इसलिए ये जो वोल्टेज है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट है वो सेट हो जाएगा। ओके, और इसको वेरी करेंगे तो करंट भी वेरी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वोल्टेज वेरी हो रहा है तो करंट वेरी हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस वोल्टेज को फिक्स रखना है। अब सवाल है इसमें कितना करंट जाएगा। तो ये जो करंट है ये हर एक ट्रांजिस्टर के लिए अलग होती है। तो मेरा ट्रांजिस्टर के लिए ये 460 मिली एम्पेयर हो रहा है, आपके लिए वो 600 मिली एम्पेयर हो सकता है या फिर 300 मिली एम्पेयर भी हो सकता है। तो इतना थोड़ा सा रेंज में ये वेरी कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें रजिस्टर लगाएं ताकि एक डिसेंट करंट फ्लो हो
तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप 0.5 एम्पियर से ही बैटरी को डिस्चार्ज करें, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ये उतना हीट को रेडिएट नहीं कर पाएगा जब आप ज़्यादा करंट इसमें खींचेंगे। और ये इसका मैक्सिमम करंट है 1.5 एम्पियर, तो इससे 0.5 ही सही रहेगा। दोस्तों ये MJE 13003 ट्रांजिस्टर, इसका बेस कलेक्टर एमीटर पिन आउट ऐसा है, और ये है 100 ओम की रजिस्टर जो इसकी बेस में लगेगा इस तरीके से, और यही आपका करंट को सेट करेगा कितना करंट जाएगा। तो ये है BC557 का PNP ट्रांजिस्टर, इसका जो कलेक्टर है ये लग गया इसमें, और इसका जो एमीटर है इसमें 1.8 के एक रजिस्टर लगाऊंगा, इसका बेस में भी 1.8 के रजिस्टर लगाऊंगा, और उन दोनों रजिस्टर का जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट से ये जो TL431 चिप है इसका जो है 3 नंबर पिन लगेगा, मतलब कि जो है एनोड पिन। तो इसका लेग को हम बेंड कर लेंगे, तो इसका 3 नंबर पिन होता है एनोड पिन, 2 नंबर है कैथोड पिन, और 1 नंबर है हमारा सेंस पिन, मतलब वोल्टेज सेंसर पिन। तो सेंसर पिन में हम एक डायोड लगा देंगे, 4007 डायोड हो सकती है वो। तो इसको MJE का कलेक्टर से इसका सेंसर पिन में लगा देंगे, मतलब 1 नंबर के पिन में। तो ये इस तरह से लगेगी, ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, आपको बताया। और इसका जो एमीटर है MJE का ये नेगेटिव होता है, और इसका जो मिडिल पिन ये भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को एक साथ में जोड़ दूंगा, और इसी से हमारा सब नेगेटिव का तार लगेगा, इसमें कॉमन पॉइंट हो जाएगा ये। ओके, ये लगा दिया। अब इसमें हम एक USB का तार लगाएंगे, और ये USB तार जो है चाइना का है, इसलिए इसका जो प्लस तार है ये व्हाइट है और माइनस है रेड। चाइना ऐसा ही होता है। तो इसका माइनस को इस पॉइंट में लगा देते हैं, और प्लस को व्हाइट को उस पॉइंट में लगाए जो PNP का कलेक्टर। और ये जो रेड तार है ये बैटरी का प्लस बनेगी, और ये ब्लू तार होगा बैटरी का माइनस तार। तो इसी में हमारा टेस्ट बैटरी कनेक्ट होंगे। तो अब ये सर्किट लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी सिंपल भी है इसका काम के मुताबिक। और इसका एक मॉड्यूल भी आता है ऑनलाइन, उससे ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये है एक LED, ये वोल्टेज रेगुलेशन और आपको दिखाने के लिए दोनों काम कर सकता है ये। तो ये 220 ओम एक रजिस्टर लगा के इसको लगा दिया ऐसे। अब काम करते करते अंधेरा हो गया, इसलिए मैंने मोबाइल की फ्लैश से शूट किया। तो ये सर्किट आप कंप्लीट हो गया है पूरा 100%। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये जो दोनों लीड है LED का, इन दोनों से आपका घड़ी के लिए सिग्नल जाएगा। तो ये है मेरा घड़ी। तो इसके पीछे देख सकते हैं प्लस पॉइंट में मैंने एक डायोड कनेक्ट करके रखा, और माइनस पॉइंट डायरेक्ट ले लिया। और ये जो पॉइंट है इस तार को मैं लगा दूंगा उस सर्किट की LED के साथ, जैसे मैंने बताया। ये देखिए, तो ये काफ़ी सिंपल सा सर्किट है। इस पॉइंट पे आपका सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाता है। अब हम टेस्टिंग में जाएंगे। तो इसको इस बोर्ड की जो USB है उससे पावर दे देते हैं। हालांकि आप कोई भी चार्जर से दे सकते हैं। थ्रू आउट द टेस्टिंग आपका चार्जर की वोल्टेज पूरा फिक्स रहना चाहिए। तो ये देखिए LED जल गया, घड़ी भी चालू हो गया, और इस मीटर में 460 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। और ये जो मिली एम्पियर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस घड़ी को हम 12 पे सेट कर देंगे, ताकि कितना घंटा चला वो हम देख सके। तो जितना जाके बंद होगा उतना घंटा होगा ये। ओके, अब हम टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए, लेकिन अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये हीट हो रहा है, इसलिए हमें इसके साथ हीट सिंक लगाना पड़ेगा। तो सस्ता सुविधा हीट सिंक यही है, पुराना LED का पत्ता। इसको लगा दूंगा एक स्क्रू लगा के। तो इसमें 1.5 वाट की हीट प्रोड्यूस होता है, वो बहुत कम हीट होता है, तो इतना हीट सिंक में चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। फैन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक होममेड पावर सप्लाई है, इसको मैंने कंप्यूटर के SMPS से बनाया। इसका इस वाले नॉब से वोल्टेज एडजस्ट होती है। और ये है करंट एडजस्टमेंट। हमें करंट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, तो हम 2 एम्पियर पे छोड़ देंगे इसको। अब हम वोल्टेज को एडजस्ट करके चेक करेंगे कि ये सर्किट कितना वोल्ट पे काट ऑफ कर रहा है, नहीं तो आपका बैटरी को ये खा लेगा पूरा और बैटरी को डैमेज कर देगा। तो ये देखिए 3 वोल्ट से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट है, जिसके बाद ये और नीचे डिस्चार्ज नहीं करता है, उसके ऊपर होता है। तो ये देखिए 470 मिली एम्पियर करंट लेता है। अब हम वोल्टेज को ज़्यादा कम करके देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए वोल्टेज बढ़ाया, नो प्रॉब्लम। अब वोल्टेज को कम करते हैं, वोल्टेज कम करते जाएंगे जब तक ये 2.8 वोल्ट ना आ जाएगा। ये जो LED है ये जलता रहेगा और घड़ी भी आपका चलता रहेगा। तो ये देखिए ये डिस्चार्जिंग चलता रहा है। अब 2.7 वोल्ट के आसपास आ गया। अब इसलिए ये LED बंद चालू हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम के लिए होगा, उसके बाद ये पूरा जब बैटरी 2.75 वोल्ट में आ जाएगा तो ये ऑफ होके रह जाएगा, और ये आपका घड़ी भी पूरी बंद हो जाएगा। और 2.70 वोल्ट के आसपास ये और डिस्चार्ज नहीं करेगा। ये देखिए करंट जो है 0 हो चुका है।
अब वोल्टेज देखिए 2.66 वोल्ट। तो अब हम करंट की टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए मीटर में भी करंट 0.46 एम्पियर दिखा रहा है, तो नो प्रॉब्लम। ये जो एम्पियर है इसको देख लेते हैं ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन बैटरी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है। 3 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच रहता है बैटरी की वोल्टेज, तो करंट के कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इससे नो प्रॉब्लम। ये जो मैंने सर्किट बनाया ये बिल्कुल सही है। अब हम आपको ऑफ दिखा देते हैं। तो ये देखिए ऑफ हो जा रहा है। अब ऑफ होने के टाइम पे थोड़ा सा करंट कम हो रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस कम टाइम के लिए है, बहुत कम टाइम के लिए। अब देखिए ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के बाद ये 0 करंट लेता है। अब इस घड़ी में इसको फाइनली लगा देते हैं। अब इस पूरा सर्किट को हम टेस्ट करते हैं, ये सर्किट का भी टेस्टिंग और बैटरी का भी टेस्टिंग। देखते हैं ये 1200 mAh का बैटरी कितना देर तक चलता है। तो ये मैंने इसका वोल्टेज चेक कर लिया, ये 4.04 वोल्ट है। अब इसमें टाइम 12 बज रहा है। अब हम इसको छोड़ दिया आधा घंटा के लिए, आधा घंटा हो चुका है। अब इसका वोल्टेज एक बार और चेक कर लेते हैं, 3.95 वोल्ट। उसके बाद और थोड़ा सा देर में हम चेक करेंगे। तो ये देखिए और 5-7 मिनट बाद हम चेक करते हैं, तो ये 3.81 वोल्ट। अब हम एक बार करंट चेक कर लेंगे। तो करंट जो है 460 मिली एम्पियर जाना चाहिए। तो देखते हैं, ओके ये जा रहा है, नो प्रॉब्लम। करंट जो है कांस्टेंट है। ये हीट हो चुका है, हीट होने के बाद भी करंट कांस्टेंट है। अब देखिए 2 घंटा 35 मिनट बाद ये फुल्ली ऑफ हो चुका है, एलईडी बंद हो चुका है और जो घड़ी है वो भी बंद हो चुका है। बैटरी की वोल्टेज 2.8 वोल्ट में ये छोड़ दिया इसको। और दोस्तों यहाँ पर जो मिनट हम निकाल लेंगे, तो 2 घंटा के लिए 120 मिनट और 35 मिनट एक्स्ट्रा, तो ये पूरा बन गया 155 मिनट। इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो इसमें हमें मिल जाएगा जो घंटा का वैल्यू, तो 2.583 घंटा ये चला है। अब इसको हमारा मिली एम्पियर देके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1190 के आसपास आ रहा है। तो आपका सर्किट में हो सकता है मिली एम्पियर अलग हो, तो आप अलग मिली एम्पियर देके ही गुण करना, नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए 1200 mAh का बैटरी 1190 दिया, मतलब काफ़ी सही है। तो मेरा सर्किट की भी टेस्टिंग हो गया और बैटरी का भी टेस्टिंग हो गया, दोनों ही सही है। दोस्तों इतना छोटा हीट सिंक और ये ट्रांजिस्टर से हम बड़ी बैटरी टेस्ट नहीं कर सकते, सिंगल सेल को ही टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें बड़ा हीट सिंक लगाना पड़ेगा बड़ी बैटरी के लिए, और पावर ट्रांजिस्टर चाहिए। तो हो सकता है बाद में कभी किसी वीडियो में मैं दिखा सकता हूँ एक LM324 ऑप एम्प आईसी लेके, और ज़्यादा कंट्रोल के साथ आपको ये चीज़ बना के दिखाऊँगा जो और ज़्यादा कंट्रोल ऑफर करेगी। और उसके साथ कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐड करके हम डिस्प्ले भी लगा सकते हैं इसके साथ, तो उसमें एक और अच्छा एडवांस प्रोजेक्ट बन जाएगी ये। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर किया स्मार्ट-X प्रो किड्स ने। तो ये एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स का साइट है। तो इसका पैकेजिंग देखिए, मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो हर एक कंपोनेंट का इन्होंने पैकेज करके ऊपर में लिख दिया है कौन सा कौन कंपोनेंट है। इवन जो सबसे छोटा छोटा कंपोनेंट है सबके लिए अलग अलग पैकेजिंग है और अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। इवन एक जेनर डायोड मैंने मंगाया था, एक जेनर डायोड, उसको भी पैक करके उसके ऊपर लिखा गया। मतलब इन्होंने कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इनके वेबसाइट में चल के आपको दिखाता हूँ ये वेबसाइट कैसा प्राइस में ऑफर करता है। तो ये देखिए इनका वेबसाइट ये है, और लेफ्ट साइड में काफ़ी सारा चीज़ें की मेनू मिल जाता है। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं। और दाएं साइड में आपको दिख रहा है जो प्राइस है, जो ऑफलाइन की प्राइस है वही है। अब आपको BC557 ट्रांजिस्टर को भी सर्च करके दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस है ये 1 रुपया है। तो इतना कम प्राइस में आपको ऑफलाइन शॉप पे भी नहीं मिलेगा। और अमेजोन का बात तो पूछो ही मत, इसमें आपका हज़ार रुपया खर्च हो जाएंगे कुछ कंपोनेंट्स जुगाड़ करने के लिए। और अमेजोन फ्लिपकार्ट में हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग डिलीवरी चार्ज होता है, लेकिन इनके साइट में आप कार्ट में जितना भी कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं उसका एक ही डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो इस साइट को आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। दोस्तों आप जो ये 10 मिनट का वीडियो देखे, इसके पीछे मेरा 10 घंटा का मेहनत है, क्योंकि इसको मैंने खुद सर्किट को डिजाइन किया और इसके लिए काफ़ी ट्रायल एंड एरर किया, काफ़ी दूसरा कंपोनेंट लगा के देखा। मतलब इसके लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लगभग 6-7 घंटा का रिसर्च हुआ। उसके बाद वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा चीज़ें मिला के लगभग 10-12 घंटा की काम है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके मिनिमम 29 रुपीज़ से इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और मेंबर बनने के साथ साथ आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, उससे मेरे साथ बातचीत कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।